हेलो। आज के ई लेक्चर के लिए जो विषय है वो EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग है, जिसमें कि 6 यूनिट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का पार्ट थर्ड आज डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था न्यूमेरिकल अपर्चर का कैलकुलेशन, एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण के बारे में। साथ में हमने देखा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसका हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखा था। तो ये हमने कवर कर लिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आज जो पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे वो है एटीन्यूएशन ऑप्टिकल फाइबर। एटीन्यूएशन जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो बेसिक कंटेंट्स है एटीन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर वो है एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, बेंडिंग। तो हम जो भी ऑप्टिकल फाइबर में किसी भी प्रकार के लॉसेस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द एटीन्यूएशन। सिग्नल में कमी को ही एटीन्यूएशन कहा जाता है। तो ये आज के बेसिक कंटेंट है। अब हम देखिए एटीन्यूएशन का मतलब लॉस ऑफ लाइट एनर्जी है। एक्चुअली हमारा जो भी सिग्नल है वो हमारा ऑप्टिकल सिग्नल है या लाइट सिग्नल है। तो लाइट सिग्नल जब हमारे इनपुट से आउटपुट तक पहुंचती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल का लॉस होता है, लाइट की एनर्जी का लॉस होता है। तो वो लॉस हमारा एटीन्यूएशन कहलाता है। चूँकि एटीन्यूएशन कोई सिंगल टाइप का लॉस नहीं होता है, कई सारी उसमें बीच में ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आती है जिसकी वजह से ओवरऑल लाइट में कमी आ जाती है। तो हम उन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटीन्यूएशन? Attenuation means loss of light energy as the light pulse travel from one end of the cable to the other. कोई भी केबल है, ऑप्टिकल केबल के एक एंड से दूसरे एंड तक जब लाइट पहुंचती है तो वहाँ पे लॉस होता है लाइट एनर्जी का, तो वो कहलाता है एटीन्यूएशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिग्नल लॉस और फाइबर लॉस। तो हम इसे सिग्नल में कमी या फाइबर में जो लॉस हुआ है वो भी कहते हैं। इट आल्सो डिसाइड्स द नंबर ऑफ रिपीटर रिक्वायर्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जब भी कोई लॉस होता है या सिग्नल में कमी होती है तो हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिपीटर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है वापस जो सिग्नल में कमी आई है उसको एनहांस करके एज इट इज़ बना के वापस ट्रांसमिट कर देता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में नंबर ऑफ रिपीटर भी इस चीज़ पे डिसाइड किया जाता है कि हमारे लॉस कितना प्रतिशत हुआ है। तो हम इसको यहाँ एटीन्यूएशन का यदि हमारा एक वैल्यू आ रही है तो हम उससे डिसाइड कर पाते हैं। एटीन्यूएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द केबल। क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करवाते हैं सिग्नल को या फिर शॉर्ट डिस्टेंस करवाते हैं, लेकिन बेसिकली जो भी कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कर रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम एटीन्यूएशन को बताते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना एटीन्यूएशन बढ़ता जाएगा। Attenuation is defined as the ratio of the optical input power to the output power in the fiber of the length L। तो ये जो हमारा एटीन्यूएशन का एक यदि फॉर्मूला हम बताते हैं तो एटीन्यूएशन क्या होता है? ऑप्टिकल इनपुट पावर और ऑप्टिकल आउटपुट पावर का एक रेशियो होता है जो फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो हम इसको बताते हैं अल्फा इज इक्वल टू 10 log 10 पी आई अपॉन पी आउटपुट, जिसकी यूनिट होती है डीबी पर किलोमीटर। नॉर्मल में पी आई अपॉन पी इनपुट हमारा एटीन्यूएशन है, लेकिन जब डीबी में निकालते हैं तो 10 log 10 करके हम निकालते हैं तो डीबी में निकल जाता है। और जब हम पर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर किलोमीटर डिसाइड करते हैं। तो ये एटीन्यूएशन का फॉर्मूला है हमारा। तो पी आई हमारी इनपुट पावर है, पी आउटपुट पावर है, अल्फा इज द एटीन्यूएशन कांस्टेंट है। अब हमारे जो लॉसेज आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का एटीन्यूएशन हो रहा है, वो एटीन्यूएशन के रीज़न हमारे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, डिस्पर्शन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉस।
जब हमने कोई सिग्नल को या लाइट को एंटर करवाया फाइबर के अंदर और फिर एंड में हमने देखा तो लाइट हमें कुछ हल्की मिली, कुछ डिम मिली, तो कहीं ना कहीं उस फाइबर के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट एनर्जी का। इसलिए जो उस प्रकार का जो सिग्नल में कमी है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉस। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी ड्यू टू हीटिंग ऑफ आयन impurities resulting in dimming of light at the end of the fiber। अब ये जो फाइबर जो जिससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें जैसे ऑप्टिकल सिग्नल जाता है तो उसकी हीट की वजह से वहाँ पे क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होते हैं या आयन की इम्प्योरिटीज़ की वजह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो लाइट सिग्नल है। तो हम यहाँ पे उस वजह से लाइट को फेड या डिम प्राप्त करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइबर। तो हम इसमें दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन बताते हैं, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब है वो फाइबर के खुद की वजह से होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कोई अशुद्धि उसमें यदि किसी प्रकार की रह गई है, कोई कण रह गया है, उसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है लाइट का। तो अब इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, caused by the interaction with one or more component of the glass। तो जो ग्लास में कोई कंपोनेंट है उनसे यदि लाइट इंटरेक्ट कर रही है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो हमारा पहला कारण है। occurs when photon interact with an electron in the valence band and excite it to a higher energy level near to the UV region। अब हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलती है वो वैलेंस में ही रहते हैं। लेकिन यदि उनको किसी भी प्रकार से एनर्जी मिल रही है, जैसे हम लाइट सिग्नल इंटर करवा रहे हैं, एक तरीके से क्या है वो एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि यूवी रीजन के नज़दीक में होता है। विजिबल रीजन और यूवी रीजन नज़दीक में होता है, तो उस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्होंने एनर्जी उन फोटोन से गेन कर ली है, दैट्स वाई वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया है। ये सब आता है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्योरिटी एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि मिली हुई है उस फाइबर को डिज़ाइन करते टाइम, तो वो एक्सट्रिंसिक मिलावट है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। results from the presence of a transition metal like iron, chromium, cobalt, copper and from OH ion that is from water। यानी जब फाइबर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कुछ मेटलिक आयन्स उसमें रह गए, कुछ कण रह गए, आयरन को, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, तो इन सब की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट वहाँ उनके द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है, तो ये जो होता है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है। तो इस प्रकार से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्कैटरिंग लॉस। स्कैटरिंग लॉस का मतलब होता है, स्कैटर का मतलब होता है छितरना। कोई लाइट सीधी जाना चाह रही है लेकिन बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से लाइट के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, बहुत इधर उधर बिखर गई, तो दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटरिंग लॉस जो होता है वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन होता है। मटेरियल जिससे डिज़ाइन है, मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कहीं पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी अधिक है, कहीं पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है, तो जो उसका कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन है या जो स्ट्रक्चर है फाइबर की, उसकी वजह से ये सारे लॉसेज होते हैं। तो इट इज़ अकर ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन द मटेरियल डेंसिटी, कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन, स्ट्रक्चरल इन होमोजेनेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो ये जो मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही यदि इसमें अनइवन स्ट्रक्चर यदि बनाई हुई है उसकी वजह से स्कैटर होता है सिग्नल। तो हमारे इसमें दो तरीके की स्कैटरिंग है, लीनियर स्कैटरिंग है, नॉन लीनियर स्कैटरिंग। लीनियर स्कैटरिंग में हम तीन प्रकार के स्कैटरिंग देखते हैं, रिले स्कैटरिंग लॉसेज, माइल स्कैटरिंग लॉसेज, वेव गाइड स्कैटरिंग लॉसेज। इनको ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर स्कैटरिंग में हमारी है SBS और SRS, स्टिमुलेटेड ब्रिलियन स्कैटरिंग, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। फर्स्ट हमारी है लीनियर स्कैटरिंग में रिले स्कैटरिंग लॉस। रिले स्कैटरिंग लॉस हमारा बेसिकली
these losses are due to microscopic variation in the material of fiber। यानी जब डिज़ाइन किया गया है फाइबर तो वहाँ पे अनइवन जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से यहाँ पे लॉस क्रिएट हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर डेंसिटी और एटॉमिक डेंसिटी लीड्स टू रिले स्कैटरिंग लॉस। तो अनइवन जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, कहीं पे मॉलिक्यूलर की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और एटॉमिक डेंसिटी भी वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से यदि लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है तो वो उस पर्टिकुलर डेंसिटी की वजह से स्कैटर हो रहा है, तो वो लॉस कहलाता है रिले स्कैटरिंग लॉस। तो glass is made up of several acid like SiO2, P2O5, etc. compositions. Fluctuation can occur because of these several oxide will rise to release scattering losses। तो हम यहाँ इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यदि एक मॉलिक्यूलर डेंसिटी में यदि कोई फ़र्क है तो यहाँ से यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद में वो लाइट कई दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है, कुछ फ्रंट में आगे की तरफ चली जाती है, कुछ पीछे की तरफ, कुछ साइड में। तो ये अनइवन स्कैटरिंग हो गई है क्योंकि वहाँ पे अनइवन स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग है, दैट्स वाई दिस स्कैटरिंग इज कॉल्ड रिले स्कैटरिंग। नेक्स्ट स्कैटरिंग इज द माई स्कैटरिंग लॉस। माई स्कैटरिंग लॉस जो होती है वो कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन, और कहने का मतलब है माई स्कैटरिंग में जो लॉस होता है उसमें जो लाइट स्कैटर होती है वो फाइबर से ही बाहर चली जाती है। रिले में तो अंदर ही रहती है, लेकिन अनइवन या अनइवन स्ट्रक्चर की वजह से इधर उधर छितर जाती है, लॉस्ट हो जाती है लाइट, लेकिन माई स्कैटरिंग में वो फाइबर को क्रॉस करके बाहर चली जाती है। तो these losses results from the compositional fluctuation and structural inhomogeneity and defects created during the fiber fabrication causes the light to scatter outside the fiber। तो ये फाइबर से बाहर चली जाती है माई स्कैटरिंग में। होता वही है, कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन होता है, स्ट्रक्चर उसकी इकसार नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, इसलिए उसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से हमारी लाइट फाइबर को क्रॉस करके बाहर आ गई है, तो वो स्कैटरिंग हमारी माई स्कैटरिंग है। नेक्स्ट है वेव गाइड स्कैटरिंग लॉसेज। वेव गाइड स्कैटरिंग लॉसेज result of the variation in the core diameter, imperfection of the core cladding interface, change in the refractive index or either core और cladding। हम ये कहते हैं कोर और क्लैडिंग का एक इंटरफेस है, तो कोर और क्लैडिंग के बीच में यदि कहीं ना कहीं कोई अनइवन स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो गया, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो उस जगह से स्कैटरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि कोर और क्लैडिंग का एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो इम्परफेक्शन की वजह से यहाँ पे इस इंटरफेस से लाइट स्कैटर होके बाहर चली जाती है, तो ये हमारा लॉस कहलाता है वेव गाइड स्कैटरिंग लॉस। अब हमारे जो लॉसेज आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का एटीन्यूएशन हो रहा है, वो एटीन्यूएशन के रीज़न हमारे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, डिस्पर्शन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एसआरएस स्कैटरिंग। एसआरएस स्कैटरिंग जो होती है स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग है, इज सिमिलर टू एसबीएस एक्सेप्ट that high frequency optical phonon rather than the acoustic phonon is generated in the scattering process। तो इसमें जो बात कर रहे हैं हम, जो फोटोन है या फोनोन है
वो क्या है, कलेक्टिव एक्साइटेशन इन द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड। तो ये एक्साइटेशन स्टेट में मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे जब ऑप्टिकल सिग्नल है तब हमारा जो स्कैटर हो रहा है सिग्नल, दैट इज कॉल्ड द SRS स्कैटरिंग। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा है PB इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10⁻⁻2 डी स्क्वायर लैम्डा अल्फा DB, और इसकी यूनिट है वॉट। नेक्स्ट हमारा है स्कैटरिंग लॉस। स्कैटरिंग लॉस का मतलब होता है, स्कैटर का मतलब होता है छितरना। कोई लाइट सीधी जाना चाह रही है लेकिन बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से लाइट के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, बहुत इधर उधर बिखर गई, तो दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटरिंग लॉस जो होता है वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन होता है। मटेरियल जिससे डिज़ाइन है, मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। कहीं पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी अधिक है, कहीं पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है। तो जो उसका कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन है या जो स्ट्रक्चर है फाइबर की, उसकी वजह से ये सारे लॉसेज होते हैं। तो इट इज़ अकर ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन द मटेरियल डेंसिटी, कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन, स्ट्रक्चरल इन होमोजेनेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो ये जो मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही यदि इसमें अनइवन स्ट्रक्चर यदि बनाई हुई है, उसकी वजह से स्कैटर होता है सिग्नल। तो हमारे इसमें दो तरीके की स्कैटरिंग है, लीनियर स्कैटरिंग है, नॉन लीनियर स्कैटरिंग। लीनियर स्कैटरिंग में हम तीन प्रकार के स्कैटरिंग देखते हैं, रिले स्कैटरिंग लॉसेज, माइस स्कैटरिंग लॉसेज, वेव गाइड स्कैटरिंग लॉसेज। इनको ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे। तो इंटरमोडल डिस्पर्शन क्या होता है? Pulse broadening due to intermodal dispersion result from the propagation delay difference between modes within the multimode fiber। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी फाइबर, मल्टीमोड फाइबर में बहुत सारे मोड्स यदि एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनमें सब में आपस में प्रोपेगेशन डिले डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द मोड्स आपस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, एट द एंड ऑफ द फाइबर हमें पल्स में ब्रॉडनेस मिलती है। तो वो जो कहलाता है वो इंटरमोडल डिस्पर्शन, और वो मल्टीमोड फाइबर में ही क्रिएट होता है। तो हम इंटरमोडल को मल्टीमोड फाइबर के लिए बताते हैं। इंट्रामोडल डिस्पर्शन ये होता है कि यदि हमारा सिंगल मोड भी यदि है, सिंगल मोड में भी पल्स की ब्रॉडनेस या पल्स स्प्रेड हो सकती है, लेकिन वो कुछ कारणों से होती है, उनको हम कुछ रीजंस बताते हैं, दैट इज मटेरियल डिस्पर्शन और वेवगाइड डिस्पर्शन। तो इंटरमोडल में हम मल्टीमोड फाइबर की बात करते हैं, इंट्रामोडल में हम सिंगल मोड फाइबर की बात करते हैं कि सिंगल मोड फाइबर में भी पल्स स्प्रेड हो रही है। Material dispersion is also known as spectral dispersion or chromatic dispersion। ये क्यों हो रहा है? Results because of variation due to refractive index of core as a function of wavelength, because of which pulse spreading occur even when different wavelengths follow the same path। हम ये कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, वो फंक्शन है एक वेवलेंथ का। यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में एक रिलेशन बताते हैं, तो वो उसका एक फंक्शन है। लेकिन जो हमारी मल्टीपल जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, और वो उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यदि वहाँ पे पास होके जाती है तो वहाँ पे पल्स में स्प्रेडिंग आ जाती है, पल्स स्प्रेड हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ फॉलो द सेम पाथ। तो इस वजह से हमें मटेरियल डिस्पर्शन मिलता है। नेक्स्ट है वेवगाइड डिस्पर्जन। वेवगाइड डिस्पर्जन जो होता है वो कोर और क्लैडिंग के बीच में हम बात करते हैं। Whenever any optical signal is passed through the optical fiber, practically 80% of optical fiber is confined to core and rest of 20 optical power into cladding। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोर और क्लैडिंग में भी कुछ ना कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 80% पावर तो कोर में रहती है और 20% क्लैड में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दिस इज़ द वेव गाइड डिस्पर्शन, ये जो खुद में ही होता है। तो ये वेव गाइड डिस्पर्शन के अंदर आता है।
मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का पहला फिगर हमें दिख रहा है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइबर है उसको काफ़ी एक अच्छा कर्वेचर मिला है। इसकी वजह से जो वेव हमारी ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट सिग्नल जो ट्रैवल कर रही है वो एक पर्टिकुलर कॉर्नर से पास होके प्रॉपर रिफ्लेक्शन ना देके रिफ्रैक्ट हो रही है। तो एक लार्ज हमें एंगल यहाँ पे हमें जब बन जाता है तो वो बेंडिंग कहलाती है मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक का फिगर है। माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग ये होती है जब हम कोर और क्लैडिंग के बीच के इंटरफेस पे कहीं ना कहीं कोई बबल क्रिएट हो गया है, कोई एयर क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से अनइवन स्ट्रक्चर हो गई है। तो जो लाइट रे का जो पाथ है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे जो आउटपुट में हमें मिलता है बेंडिंग लॉस मिलता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉस है, ये मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉस है। इस प्रकार से आज हमने जो डिस्कस किया एटीन्यूएशन ऑफ फाइबर, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि स्कैटर लॉस क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि डिस्पर्शन लॉस क्या होता है। उसके बाद है बेंडिंग लॉस। इस प्रकार से किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में एटीन्यूएशन जो होता है वो सिंगल रीज़न से नहीं होता है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो ये जो आज का डिस्कशन है वो हमारा एटीन्यूएशन पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर टाइप्स। थैंक यू।